Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Education channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer Hall. चैप्टर नंबर 2 नाम है इसका सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पिछली क्लासेस में हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पढ़ा क्या होता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है जिसको हमने नाम दिया बायोलॉजिकल मेथड, उस मेथड को पढ़ा। उसमें आने वाले जो 5 स्टेप्स थे उन तमाम 5 स्टेप्स को हमने डिटेल में पढ़ा। पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन होती है, दूसरा हाइपोथेसिस, तीसरा रीजनिंग, चौथा एक्सपेरिमेंट और पांचवा रिजल्ट। 5वें स्टेप में किस स्टेप में क्या चीज़ करनी है ये भी आपको बताया था। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, मलेरिया को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं और देखते हैं जी कि मलेरिया के केस में क्या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था और फिर किस तरीके से उसको सॉल्व किया गया। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको मलेरिया नाम की जो बीमारी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। मलेरिया, ये दो वर्ड है, माला और एरिया। माला का मतलब होता है बैड यानी गंदी, और एरिया का मतलब होता है एयर यानी हवा। यानी इस मलेरिया वर्ड के लफ्जी मायने हैं बैड एयर यानी गंदी हवा। ये इसका नाम यूँ रखा गया था क्योंकि शुरुआत में जब मलेरिया बहुत ज़्यादा फैली हुई थी तो लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि उन लोगों को मलेरिया होता है तो गंदे इलाकों में रह रहे होते हैं, तो इसलिए इन्होंने शायद अंदाज़ा लगाया कि बैड एयर की वजह से मलेरिया होता है और इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा। ये बीमारी अब तो खैर इतनी कोई बहुत बड़ा थ्रेट तो नहीं है, अब मलेरिया का ईज़िली इलाज पॉसिबल है, मौजूद है। बट बहुत साल पहले तकरीबन 1900 के अंदर ये बीमारी उस वक्त दुनिया में ग्रेटेस्ट किलर के नाम से मशहूर थी। काफ़ी बड़ा आपको इस मैप में नज़र आ रहा होगा, जितने भी इस वक्त ये रेड पोर्शंस आपको इस मैप में नज़र आ रहे हैं सन 1900 में, इन तमाम रेड एरिया में मलेरिया बहुत बुरे तरीके से फैला हुआ था। ना सिर्फ इन तमाम इलाकों में यानी कि बहुत बड़े हिस्से में ये बीमारी फैली हुई थी, बल्कि इस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नथिंग, कुछ भी नहीं पता था कि ये बीमारी क्यों होती है, कैसे हो रही है, कैसे फैल रही है, कैसे इसका इलाज किया जा सके। जैसे अभी कुछ अर्से पहले कोविड की सिचुएशन चली थी, शुरू में कोविड फैला हुआ था तो वो उस वक्त हमारे दौर में वो जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेट बन गई थी। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि ये कोविड क्या हो रही है, कैसे फैल रही है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से कोविड होती है, और इवन कि हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं थी। तो बिल्कुल ऐसे ही मलेरिया का आज से तकरीबन 1900 में ये उस वक्त का समझ लें आप कोविड वाली पैंडेमिक की सिचुएशन थी मलेरिया के केस में। तो 1900 में मलेरिया एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी थी, काफ़ी लोगों को इस बीमारी की वजह से मरे थे काफ़ी लोग। इसके अलावा इसके अगर मैं आपको सिम्टम्स बताऊं तो बुखार हो जाता है जी, अगर किसी शख्स को मलेरिया हो बुखार हो जाता है, उसको कपकपी चढ़ती है, पसीने आते हैं, सर में दर्द होता है, नौसिया होती है, वोमिटिंग होती है और मसल्स में उसको ज़रा पेन होता है। तो ये उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। उस ज़माने में भी और आज भी ज़ाहिर है यही सिम्टम्स होंगे। आज भी अगर किसी शख्स को मलेरिया हो तो बुखार चढ़ जाता है, उसको ज़रा कपकपी चढ़ रही होती है, पसीने बहुत आ रहे होते हैं, सर में दर्द होने लग जाता है और मसल्स में भी बहुत दर्द होता है। ठीक है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। प्रीवियसली इट्स कॉज वॉज अननोन, शुरू में इसकी जो वजह है ये बीमारी कैसे हो रही है। देखिए आज हम जानते हैं इसकी बीमारी, इस बीमारी की वजह एक मच्छर है, उसके स्लाइवा में एक एक जो है वो प्रोटोजोन पाया जाता है, उसकी वजह से ये होता है। बट उस दौर में इस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था कि ये कैसे हो रही है, किस वजह से ये फैलती है, ये भी नहीं पता था कि इसको इलाज कैसे किया जाए। तो मैंने आपको बताया कि उस वक्त लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो गंदे इलाके हैं वहाँ पर मौजूद लोगों को मलेरिया ज़्यादा हुआ है। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद बैड एयर की वजह से ये बीमारी फैलती और इसी वजह से इसी हिसाब से इसी निस्बत से इस बीमारी का नाम रखा गया था। फिर उसके बाद फ्रेंच फिजिशियन थी एक, लेविरान, उन्होंने उनके सामने ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी कि ये मलेरिया कैसे होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड मलेरिया। ये थी लेविरान के आगे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया किस वजह से होती है। इस फ्रेंच फिजिशियन लेविरान ने 1880 में
इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक बायोलॉजिकल मेथड अडॉप्ट करके सॉल्व किया था। ठीक है, तो 1880 में एक फ्रेंच फिजिशियन थे लेविरान, उसके सामने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई कि जी मलेरिया जो है वो उसका रीज़न क्या है, कैसे होती है ये मलेरिया। लेविरान ने एक बायोलॉजिकल मेथड अडॉप्ट किया, वही तमाम स्टेप किए जो हमने इस चैप्टर में पढ़े, ऑब्जर्वेशन की, हाइपोथेसिस की, रीजनिंग की, एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट बनाया, और उसके नतीजे में इसका जो है वो रीज़न आइडेंटिफाई किया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। कि प्लाज्मोडियम नाम का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो मलेरिया की वजह है। ठीक है, तो ये कौन सा बायोलॉजिकल वो जो बायोलॉजिकल मेथड लेविरान ने अडॉप्ट किया था उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे एक्चुअल में बता दूं कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम। कहाँ होता है ये? मॉस्किटो की एक स्पीशी होती है एनोफिलस, उसमें मेल फीमेल की जो फीमेल होती है, यानी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, उसके स्लाइवा में होता है ये प्लाज्मोडियम। फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के स्लाइवा में मौजूद है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम। अब जब ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करेगी, उसके स्लाइवा में मौजूद जो प्लाज्मोडियम होगा वो उस ह्यूमन के खून में शामिल हो जाएगा। फिर ये ब्लड से शामिल होकर हमारे ब्लड सेल्स को भी डैमेज करता है, फिर लीवर तक पहुंच जाता है, फिर लीवर के सेल्स को डैमेज करता है, और फिर उस शख्स को मलेरिया हो जाता है। ब्लड सेल्स डैमेज होने लगते हैं, लीवर के सेल जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं, तो फिर उसको वही मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं जो मैंने आपको भी बताए थे। सो दैट इज़ द एक्चुअल रीज़न, ये मलेरिया के एक्चुअल रीज़न है, लेकिन ये अब हम अभी जानते हैं। उस वक्त 1880 में इस बारे में कुछ नहीं पता था। लेविरान ने आपको सबसे पहले ये बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के एक ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। ठीक है जी, सो अब उसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और देखते हैं जी कि किस तरीके से लेविरान ने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो वही बायोलॉजिकल मेथड आएगा। सो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या थी जी इस केस में लेविरान के आगे, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया किस वजह से हो रही है। लेविरान ने बायोलॉजिकल मेथड अडॉप्ट किया। सबसे पहले उसने ऑब्जर्वेशंस की, यानी कि इंफॉर्मेशन को जमा किया। उसने क्या किया, उसने 1878 में बहुत सारे मलेरिया के जो पेशेंट्स थे उनका ब्लड सैंपल लिया और माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको स्टडी किया। तो जब उसने माइक्रोस्कोप में इन ब्लड सैंपल्स को, मलेरिया के पेशेंट के ब्लड सैंपल्स को ऑब्जर्व किया, तो उसे जो है वो ऐसे ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नज़र आए। ये देख रहे हैं आप, ये ब्लड सैंपल है जी, बाकी सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं वो ब्लड सेल्स हैं, लेकिन ये जो कुछ ब्लड सेल के अंदर ये कुछ इजाफी चीज़ हमें नज़र आ रही है, ये एक्चुअल में प्लाज्मोडियम नाम के वही ऑर्गेनिज्म है जिनसे मलेरिया होता है। सब यहाँ लेविरान ने एक इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली कि जो मलेरिया के पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नाम का कुछ एक नया ऑर्गेनिज्म मौजूद है। ये इसकी ऑब्जर्वेशन हो गई। ठीक है, इसने क्या ऑब्जर्व किया, ये इसकी ऑब्जर्वेशन हो गई। क्या ऑब्जर्व किया कि प्लाज्मोडियम इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरियन पेशेंट, कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उनके खून में प्लाज्मोडियम नाम का ऑर्गेनिज्म मौजूद है। सो दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन जो उसने पहले स्टेप में की। अब याद होगा हमने कहा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन के बाद अगला स्टेप आता है हाइपोथेसिस, तो लेविरान ने भी यही किया। ऑब्जर्वेशन के बाद उसने हाइपोथेसिस बनाई। अब उसने तमाम मलेरिया के पेशेंट्स में उनके जब ब्लड सैंपल को ऑब्जर्व किया तो सब में उसमें प्लाज्मोडियम पाया। तो अब उस ऑब्जर्वेशन को जहन में रखते हुए उसने एक हाइपोथेसिस सजेस्ट की कि जी प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि चूँकि हर मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम है तो यही मलेरिया की वजह होगी। प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अभी फ़िलहाल ये टेस्टेड नहीं थी तो इसलिए ये हाइपोथेसिस हो जाएगी। तो उसने खून के अंदर प्लाज्मोडियम पाया, ये ऑब्जर्वेशन हो गई। तो उसने एक स्टेटमेंट दी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह होती है, ये उसकी हाइपोथेसिस हो गई। फिर रीजनिंग, अगर उसकी यह हाइपोथेसिस सही मान लें, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर वाकई में हाइपोथेसिस की हम सही मानते हैं और वाकई में प्लाज्मोडियम मलेरिया का वजह है, तो फिर ऑल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो फिर अगर हम दुनिया के तमाम मलेरिया के पेशेंट के किसी भी मलेरिया पेशेंट के ब्लड सैंपल को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसमें प्लाज्मोडियम मिलना चाहिए। सो ऑल पेशेंट
शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ये उसकी रीजनिंग हो जाती है। फिर उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। आप देख रहे हैं वही तरतीब चलती आ रही है। ऑब्जर्वेशन की, ब्लड सैंपल्स को ऑब्जर्व किया, हाइपोथेसिस बनाई कि जी प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, रीजनिंग भी दे दी कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो फिर हर मलेरिया पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब इसने अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, उसके लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसने जो है 2 ग्रुप बनाए, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और एक कंट्रोल ग्रुप था। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसमें उसने तकरीबन 100 मलेरिया के पेशेंट्स लिए। आपको याद होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम पेशेंट्स रखते हैं, और कंट्रोल ग्रुप में उसने 100 हेल्दी पर्सन्स को ले लिया, यानी ऐसे बंदों को जिनको मलेरिया नहीं था। सो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 मलेरिया पेशेंट्स हैं और कंट्रोल ग्रुप में 100 हेल्दी पर्सन्स हैं। अब इन दोनों ग्रुप के तमाम पर्सन्स का, तमाम लोगों का उसने ब्लड सैंपल लिया और ऑब्जर्व किया। यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो 100 मलेरिया पेशेंट हैं उनके भी ब्लड सैंपल को ऑब्जर्व किया, और जो कंट्रोल ग्रुप में जो हेल्दी पर्सन हैं उनके भी ब्लड सैंपल को लिया और ऑब्जर्व किया, और ये उसका एक्सपेरिमेंट हो गया था। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया जी, और रिजल्ट क्या आया कि जो कंट्रोल ग्रुप थे, यानी जिनमें हेल्दी पर्सन थे, जिनमें 100 हेल्दी पर्सन थे, उनका जब ब्लड सैंपल लिया तो उनके ब्लड सैंपल में वो प्लाज्मोडियम नहीं था। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी कि जिस ग्रुप में 100 मलेरिया पेशेंट्स थे, तो सारों के ब्लड सैंपल को जब ऑब्जर्व किया गया तो सबके ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम नज़र आ गया, मिल गया। यानी कि ये इसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था कि कंट्रोल ग्रुप में मौजूद लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मौजूद लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम है। यानी ऑल मलेरियल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तमाम मलेरिया के पेशेंट में उसके प्लाज्मोडियम उनके खून में मौजूद है। तो वही आ गया ना जो उसने पहले ही रिजल्ट प्रिडिक्ट किया था रीजनिंग में, कि अगर हाइपोथेसिस सही है तो ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, और रिजल्ट भी वही आया, यानी इसकी हाइपोथेसिस सही हो गई। तो जब हाइपोथेसिस सही हो गई तो उसने अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नतीजा, कंक्लूजन निकाल दिया। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। तो आपने देखा लेविरान ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वही बायोलॉजिकल मेथड अपनाया, उन्हीं 5 स्टेप्स के साथ। प्रॉब्लम क्या थी कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। सबसे पहले उसने ऑब्जर्वेशन की। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि तमाम मलेरिया के पेशेंट में जितने भी उसने ब्लड सैंपल लिए थे सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम है, ये उसकी ऑब्जर्वेशन हो गई थी। फिर इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे उसने हाइपोथेसिस बनाई कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। फिर इसने हाइपोथेसिस की रीजनिंग की, और इसने ये रीजनिंग दी कि ऑल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने 200 बंदों के ब्लड सैंपल को ऑब्जर्व किया। 100 नॉर्मल पर्सन थे और 100 जो है वो मलेरियल पेशेंट थे। रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया कि जी जो भी मलेरिया पेशेंट थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, लिहाजा उसकी हाइपोथेसिस, उसकी रीजनिंग सही हो गई, और ये नतीजा, कंक्लूजन भी हो गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो ये थी जी एग्जाम्पल। आपने देखा कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेविरान के सामने आई तो उसने उसको सॉल्व करने के लिए उसी बायोलॉजिकल मेथड को अपनाया जिसको हमने इस चैप्टर में पढ़ा। इंशाल्लाह आगे की क्लास में अगले चैप्टर, अगले टॉपिक पर बात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।